हेलो गाइस, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं पॉन इन्फोटेक चैनल। गाइस, नंबर सिस्टम के सीरीज में हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन सीख रहे थे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको डेसिमल नंबर सिस्टम का अर्थमेटिक ऑपरेशन बताई थी और आज की इस वीडियो में हम लोग बाइनरी का अर्थमेटिक ऑपरेशन सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, डेसिमल में भी मैं आपको बताई थी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन करने से पहले हमको साइंड और अनसाइंड वैल्यू की पहचान करना जरूरी है। ये क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं। सेम वैसे ही उसी तरह से बाइनरी में भी ये साइंड और अनसाइंड वैल्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम बाइनरी में ये देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं, बाइनरी में साइंड और अनसाइंड का यूज हम कैसे करते हैं। तो बाइनरी में भी अनसाइंड वैल्यू होता है और एक साइंड वैल्यू होता है। अनसाइंड वैल्यू मैं डेसिमल में भी आपको बताई थी, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, यानी कि कोई भी साइन उस वैल्यू के पहले नहीं लगा होता है, तो उसको हम मान लेते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं और कोई भी, यदि बाइनरी की बात करूं तो अनसाइंड वैल्यू में कोई भी बिट रिजर्व नहीं होता है। बिट रिजर्व का क्या मतलब है, जैसे बाइनरी में हम दो ही बिट यूज करते हैं, 0 और 1। 0 1 दो ही डिजिट होते हैं और बाइनरी में डिजिट को हम बिट बोलते हैं। तो यहाँ पे 0 और 1 है, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कह दिया जाए कि इसमें आप 0 को रिजर्व कर लीजिए या फिर 1 को यहाँ रिजर्व कर लीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसमें ये अनसाइंड वैल्यू में कोई भी बिट रिजर्व नहीं होता है। लेकिन साइंड वैल्यू की बात करूं तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, दोनों में से कोई भी हो सकता है, साइन लगा होना चाहिए पहले। अब बात करते हैं बिट रिजर्व की। तो इसमें साइंड वैल्यू में हमारे बिट रिजर्व होते हैं। बिट यानी कि 0 और 1, इसमें से कोई न कोई, दोनों में से कोई न कोई एक बिट रिजर्व होगा ही होगा। जैसे यदि मैं बात करूं प्लस की, तो आप देख रहे हैं 5 के पहले प्लस साइन लगा है। प्लस साइन का मतलब ये है कि 0 की बात हो रही है। जहां पे बात होगी प्लस की, तो प्लस का मतलब 0 की बात हो रही है और 0 बिट इसमें रिजर्व होगा। और ये 0 बिट कहाँ रिजर्व होगा, तो सबसे लेफ्ट साइड में, यानी कि मान लीजिए 5 की बाइनरी की मैं बात करूं तो 5 की बाइनरी आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं। यदि इसका यूज करके बाइनरी लिखना हो तो 101 लिखेंगे। लेकिन उसके पहले आप देखें क्या प्लस लगा है, तो प्लस साइन लगा है, तो मैं बोली हूँ सबसे लेफ्ट साइड में 0 आपका क्या होगा, रिजर्व होगा। और जो लेफ्ट साइड में हमारा कोई बिट जो रिजर्व होता है उसको हम बोलते हैं एमएसबी। एमएसबी यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये हमारा रिजर्व होता है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए -5 है। अब -5 को मान लीजिए 5 को तो हम यहाँ पे 1 2 4 से 101 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं 5 के पहले क्या साइन है, माइनस साइन है, और माइनस साइन के लिए जो हमारा बिट रिजर्व होता है वो 1 होता है। तो यानी कि सबसे लेफ्ट साइड में आपको 1 भी रिजर्व करना होगा, यानी कि -5 का जो बाइनरी होगा 1101 होगा। और ये 1 जो है ये हमारा एमएसबी है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि साइंड वैल्यू होगा तो उसमें कोई न कोई बिट रिजर्व होगा। पॉजिटिव होगा तो 0 बिट रिजर्व होगा और यदि निगेटिव होगा तो 1 बिट रिजर्व होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब गाइज, इसमें मान लीजिए प्लस माइनस की बात मैं की हूं, तो यहाँ पे प्लस के लिए मैं रिजर्व करी थी 0 बिट को और माइनस के लिए मैं रिजर्व करी थी 1 बिट को। और ये जो रिजर्व बिट होता है वो सबसे लेफ्ट साइड में होता है और लेफ्ट साइड में होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एमएसबी। ये मैं बताई हूँ, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। जैसे अनसाइंड वैल्यू की मैं रेंज की बात करूं, जैसे ऑक्टल है तो ऑक्टल की रेंज हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग करते हैं 0 to
n-1। n-1 क्या है, जैसे मान लीजिए ऑक्टल का जो बेस होता है, तो बेस हमारा यदि 8 है, ऑक्टल का बेस 8 है, तो इसका जो रेंज होगा वो 0 से लेकर के 8-1 यानी कि 7 तक होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ऐसे ही डेसिमल की बात करूं तो डेसिमल को भी 0 to n-1 करेंगे तो 0 to 9 तक जाएगा। हेक्सा की बात करूं तो ऐसे ही 0 to 16-1 करेंगे यानी कि 0 to f तक जाएगा। अब मैं बात करूं साइंड वैल्यू की, तो साइंड वैल्यू का जो रेंज होता है वो थोड़ा सा हटके होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें प्लस भी यूज हो रहा है और माइनस भी यूज हो रहा है। तो जब प्लस माइनस दोनों यूज हो रहा है तो उसका रेंज भी अलग होगा, क्योंकि आप यहाँ से 0 से उठा रहे हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि निगेटिव भी है वैल्यू, तो निगेटिव के लिए भी रेंज होगा। तो इसका जो रेंज है वो -n+1 to n-1 तक होता है। इसको ध्यान रखिएगा, -n+1 to n-1 ये आपका रेंज है साइंड वैल्यू का। कैसे निकालेंगे, जैसे ऑक्टल है तो ऑक्टल का जो बेस है वो क्या होगा, 8 होगा, तो यहाँ पे -8+1 करेंगे टू 8-1 करेंगे। -8+1 को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे -7 आएगा और 2 7, यानी कि -7 to +7 तक ये चलेगा। तो यहाँ पे -7 भी हो सकता है, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो आप देख रहे हैं कि वही ऑक्टल जो अनसाइंड वैल्यू में मात्र 8 ही डिजिट को शो कर रहा है, वही यदि साइंड वैल्यू की बात करूं मैं तो डिजिट हमारे बढ़ जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं साइंड वैल्यू की तरफ फोकस करूंगी। जैसे मान लीजिए अनसाइंड में मैं बोली हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप देख रहे हैं इसके पहले कोई भी साइन नहीं लगा है, तो ये वैल्यू कौन सी है, अनसाइंड वैल्यू है। इसको यदि आपको बाइनरी इसका लिखना हो तो यहाँ पे 1, 2, 4, 8 इससे आप निकाल लीजिए। मान लीजिए हेक्सा वैल्यू है तो हेक्सा वैल्यू को हम चार के पेयर से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे 4 के पेयर से यदि निकाले तो 0, 0, 0, 0, ये 0 का बाइनरी हो गया। 1 का लिखना है तो 1, 0, 0, 0, 2 का लिखना है तो 0, 1, 0, 0, 3 का लिखना है तो 1, 1, 0, 0, 4 चाहिए तो 0, 1, 0, 0, 5 का लिखना है तो 0, 1, 0, 1, 6 है तो 0, 1, 1, 0, 7 है तो 0, 1, 1, 1। ये हमारा बाइनरी निकल गया। लेकिन बात करूं मैं साइंड वैल्यू की तो यहाँ पे मान लीजिए +0 होगा, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, +6 होगा और +7 होगा। साथ ही साथ -0 भी होगा, -1 होगा, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। इसका आपको बाइनरी निकालना है। तो सेम वही 1, 2, 4, 8 के जरिए आप निकालेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैं आपको बताई हूँ कि प्लस और माइनस के लिए बीट रिजर्व होते हैं। तो यहाँ पे प्लस के लिए मैं बोली हूँ 0 बीट रिजर्व होता है। तो सबसे लेफ्ट साइड में जो हमारा MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है, जो हमारा रिजर्व होता है, उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे प्लस के लिए 0 बीट रिजर्व होता है, तो जितने में प्लस है सब में आप पहले 0 लिख लीजिए। अब जो हमारा बचा उसका हेल्प लेकर के आप इसका बाइनरी निकालिए। तो 0 का यही होगा, 1 है, 2 है तो 2 का 0, 1, 0, 3 है तो 1, 1, 0 होगा, 4 है तो 1, 0, 0 होगा, 5 है तो 1, 0, 1 और 6 है तो 1, 1, 0 और 7 है तो 1, 1, 1। ऐसे आप लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अनसाइंड वैल्यू का जो बाइनरी आया है सेम वही साइंड के प्लस वैल्यू की भी आया है। आप देखिए, क्योंकि इसमें भी 0 बिट, क्योंकि ये भी जो अनसाइंड होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो सेम ही आएगा। अब मैं बात करूं यदि निगेटिव वाले का, तो यहाँ पे 1, 2, 4, 8 से आपको निकालना है। लेकिन माइनस के लिए जो हमारा बीट रिजर्व होता है MSB, वो हमारा 1 होता है।
यानी कि माइनस वैल्यू के लिए हम 1 बिट को पहले रिजर्व कर लेंगे, और कहा सबसे लेफ्ट साइड में, तो सब में 1 1 रख लीजिए आप। और अब बाकी माइनस का तो हो गया, रिजर्व कर लिया हमने बिट। अब यहाँ पे 0 है तो 0 के लिए 0 0 0 कर देंगे। तो आप देख रहे हैं -0 का मतलब है +8। यदि इसको हम ऐसे देखें तो ये +8 है, लेकिन किसके बराबर है? -0 के बराबर है। वैसे ही 1 है तो 1 0 0 करेंगे, 2 है तो 0 1 0 करेंगे, 3 है तो यहाँ पे 1 1 0, 4 है तो 0 0 1 हो जाएगा, 5 है तो 1 0 1 होगा, 6 है तो 0 1 1 होगा, और 7 है तो 1 1 1 होगा। तो कुछ इस तरह से आप लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसको आप +8 भी डिनोट कर सकते हैं, इसको आप +9 ले सकते हैं, लेकिन ये हमारा साइंड वैल्यू है तो साइंड वैल्यू ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पे कोई भी साइंड वैल्यू में माइनस या फिर प्लस साइन यूज हुआ है तो सबसे पहले हम उसका MSB क्या कर रहे हैं? रिजर्व कर दे रहे हैं, और MSB रिजर्व करने के बाद से उसका हम जो वैल्यू है उसका हम बाइनरी फाइंड कर रहे हैं। अब ऐसे ही मान लीजिए -9 है तो -9 का आपको बाइनरी निकालना है। कैसे निकालेंगे? माइनस के लिए आप 1 रिजर्व कर लेंगे, और 9 का बाइनरी क्या होगा? तो आप जानते हैं 8 और 1 9 होता है, तो -9 का जो बाइनरी होगा कुछ इस तरह से आएगा। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इसका कुछ ऐसे हो सकता है, -9 है, अब -9 का बाइनरी मैं यदि निकाली हूं तो पहले तो माइनस के लिए MSB हम नोट कर लेंगे, रिजर्व कर लेंगे। अब 9 के लिए 1 0 0 1 होगा, तो इस तरह का बाइनरी ये हमारा निकल गया। अब मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि -9 को 8 बिट फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट कीजिए आप। 8 बिट फॉर्मेट का मतलब ये है, जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में 8 बिट, ये आप देखिए, यानी कि 8 खाने हैं, 8 बिट इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है। लेकिन आप देख रहे हैं यदि मैं +9 की बात करूं तो यहाँ पे 1 0 0 1 4 ही हो रहा है, और यदि माइनस की बात करूं तो 5 बिट हो जा रहा है, लेकिन आपको रिप्रेजेंट कितने में करना है? 8 बिट फॉर्मेट, क्योंकि कंप्यूटर में 8 बिट बराबर 1 अक्षर होता है, यानी कि 1 कैरेक्टर होता है। तो मान लीजिए कंप्यूटर में कोई भी 4 बिट यहाँ पे कुछ भी आप लिख दे, 2 बिट लिख दे, 4 बिट लिख दे, तो उससे नहीं मतलब है, इसको 8 बिट चाहिए, यानी कि 1 कैरेक्टर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको 8 बिट देना ही होगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 8 बिट फॉर्मेट हो या फिर 16 बिट फॉर्मेट हो, कितना वो बिट फॉर्मेट दे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये वेरी कीजिए कि आपका साइन कौन सा है, माइनस है कि प्लस है। यदि माइनस साइन है तो लेफ्ट वाले खाने में सबसे लेफ्ट वाला खाना जो है उसमें आप 1 नोट कर लीजिए, ठीक है। 1 नोट करने के बाद से अब 9 की बात करें तो 9 का बाइनरी हमारा 1 0 0 1 आया है, तो इसको हम राइट से ही लिखते आएंगे लेफ्ट की तरफ। तो आप देख रहे हैं 1 0 0 1। अब आप देख रहे हैं 3 खाने अभी हमारे बचे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताई हूँ 0 का कोई इतना मतलब नहीं रहता है, तो इसलिए जो भी खाने बचे हैं उसमें हम 0 भर लेंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 बिट में तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर दी, लेकिन 8 बिट में रिप्रेजेंट करने के बाद मैं आपको बताई हूँ कि जो सबसे लेफ्ट साइड में बिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं MSB, यानी कि ये टोटल 8 बिट के जो खाने हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं ऐसे। तो एक वाले पार्ट को यानी कि जो सबसे लेफ्ट में होता है इसको MSB बोलते हैं, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और दूसरे वाले पार्ट को बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड, यानी कि ये हमारा मैग्नीट्यूड है। इसी क्रम में मान लीजिए -127 है, इसको आपको 8 बिट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले इसको बाइनरी निकालेंगे इसका हम। तो सबसे पहले माइनस को 8 बिट फॉर्मेट का खाना हम बना लेते हैं, हो गया। अब इसमें देखिए माइनस के लिए जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो 1 होता है,
तो इसके लेफ्ट साइड में आप 1 नोट कर लीजिए। अब आपके पास 7 ही खाने बचे हैं और इन्हीं 7 खानों में ही आपको 127 का यानी कि 127 का बाइनरी आपको नोट करना है। तो यहाँ पे 127 का बाइनरी आप निकाल लीजिए। तो 1 2 4 8 16 32 64 और 128 अधिक हो जा रहा है तो इसको हटा दीजिए। 127 तक लेना है। 64 को तो लेंगे ही लेंगे। अब 127 में 64 को यदि आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 63। तो 63 आ रहा है तो यानी कि 32 भी आ जाएगा तो इसको भी 1 ले लीजिए। अब 32 को यदि माइनस करेंगे तो ऐसे आप निकालना मैं बताऊं, इसे आप निकाल सकते हैं। इसका जो बाइनरी आएगा और वो 7 टाइम्स 1 आएगा। तो यहाँ पे 7 टाइम्स 1 आ गया। अब इसको 7 ही खाने आपके मिले तो आप इधर से धर दीजिए। तो ये आपका ऐसे 8 बिट फॉर्मेट में आप दिखा सकते हैं। लेकिन वहीं पे यदि होता प्लस 127 तो 8 बिट फॉर्मेट में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए ध्यान समझिए। इसके लिए भी हम 8 खाने बना लेंगे। अब इसमें प्लस के लिए जो हमारा बीट रिजर्व होता है एमएसबी वो हमारा 0 होता है तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे। अब 127 है तो 127 का बाइनरी आप देख रहे हैं 7 टाइम्स 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 1 इसको हम भर देंगे। तो प्लस 127 का 8 बिट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे आएगा और माइनस 127 को करेंगे तो ऐसे आएगा। अब ऐसे ही गाइज एक और क्वेश्चन है -65 और +65। ये 2 क्वेश्चन है और इन दोनों को हमको 8 बिट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले +65 को ही लेते हैं। 8 बिट के खाने हम बना लेंगे। तो +65 को लिख रहे हैं तो प्लस के लिए जो हमारा एमएसबी होगा 0 होगा तो यहाँ पे सबसे लेफ्ट में हम 0 नोट कर लेंगे। अब 65 का आपको बाइनरी निकालना है तो 65 का बाइनरी क्या होगा 1 2 4 8 32 और 64। तो आप देख रहे हैं 64 के बाद से यदि मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे 128 हो जाएगा। तो ये तो भाग लेगा नहीं, यानी कि इन्हीं में से किसी न किसी के मिलने से आपका 65 बना होगा। तो यानी कि 64 और +1 करेंगे 65 हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 का मान 1 और बाकी का मान आप 0 कर लीजिए और फिर 1 का मान भी 1 होगा यानी कि 64 + 1 यानी कि 65। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, आपके पास 7 खाने भी बचे हैं तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ नोट कर लीजिए। तो 1 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 है और 1 है। तो +65 का जो हमारा 8 बिट फॉर्मेट होगा वो कुछ ऐसे होगा। ऐसे यदि -65 की बात करूं, माइनस के लिए एमएसबी हमारा 1 होगा तो यहाँ पे 1 नोट कर लेंगे और 65 का बाइनरी यही है हमारा, राइट से लेफ्ट की तरफ हम इसको नोट कर लेंगे। तो कुछ ऐसे होगा। गाइज आप ये समझ रहे होंगे कि ये साइंड और अनसाइंड वैल्यू मैं क्यों बता रही हूँ, क्यों 8 बिट फॉर्मेट में मैं रिप्रेजेंट करा रही हूँ। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि कंप्यूटर में 8 बिट बराबर 1 कैरेक्टर होता है, यानी कि 1 अक्षर होता है। तो जब इसको कोडिंग किया जाता है तो उस टाइम ऐसे ही हमारे 8 बिट 16 बिट 32 बिट ऐसे चलता है हमारा बिट। तो उसमें इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, वो हमारी और आपकी लैंग्वेज नहीं समझता है। यानी कि आप डायरेक्ट -65 को सोचेंगे कंप्यूटर ले तो इसको नहीं लेगा, यानी कि वो क्या करेगा 8 बिट फॉर्मेट में पहले उसको कन्वर्ट करेगा, फिर उसको उसका मतलब जो आप देंगे वो समझेगा। तो ऐसे आप 8 बिट फॉर्मेट में ऐसे 16 बिट फॉर्मेट बोले तो वैसे ही आप 16 बिट फॉर्मेट में भी आप दे सकते हैं। इसके लिए भी मैं आगे जब कोडिंग बताऊंगी वेरियस कोड तो थोड़ा सा और इस पे मैं फोकस करके बताऊंगी कि कैसे 16 बिट में फिर 32 बिट में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।